जय हिंद दोस्तों। क्या आप छंद के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और सरल भाषा में समझना चाहते हैं कि छंद को हम कैसे पहचानेंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम अपने टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल और टॉप 50 स्टडी ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी करा रहे हैं। आपने अभी तक ऐप डाउनलोड ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, नहीं तो प्ले स्टोर से जाकर के आप टॉप 50 स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम छंद के बारे में। पहला प्रश्न है, देखिए मैं छंद को कोशिश करूंगा लय से पढ़ूं कई प्रश्नों में, जिससे आप अपने आप समझ जाएंगे। कमेंट बॉक्स आप खोल लें और उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए। इतने अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला प्रश्न, सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य पद्यांशे प्रयुक्तम छंदा वर्तते। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद कौन सा है? अब मैंने लय यदि मान लो पढ़ दी है, यदि आप लय से छंद की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, याद की होगी, तो आप पे बन जाएगी, और नहीं की होगी तो बनना मुश्किल है। देखते हैं क्या। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते जाइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सेवा धर्मा परम गहनो योगी नामप्यगम्या मंदाक्रांता। ठीक है ना, इसकी ऐसी लय है, परिभाषा है फिर पूरी। देखे आगे देखें तो इसमें कौन सा छंद है? मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है, द्वादश वर्णात्मकम छंदो भवति। मतलब द्वादश वर्णात्मकम छंदो भवति मतलब द्वादश वर्ण 12 वर्ण वाला छंद होता है। कौन सा है 12 वर्ण वाला छंद? जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों। 12 वर्ण वाला छंद कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आपको बता दें, द्वादश 12 वर्ण वाला छंद होता है वंशस्थम। ठीक है ना, वंशस्थ छंद। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर है। ABCD में आपको उत्तर देना है। ठीक है, देखिएगा मैं लय से पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, तो समझ लीजिएगा कौन सा है। परम तेषां मध्ये बिर बिरलतरलोहं तब सुता इति पद्यांशे प्रयुक्तम छंद वर्तते। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। वीडियो को देखने के बाद ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से टॉप 50। वहाँ पर आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, संस्कृत की कोर्स मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही कम राशि में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो जल्दी से बता दें, तो यहाँ पर हो जाएगा शिखरणी। ठीक है ना, शिखरणी छंद है। अगला देखें, सप्तदश वर्णात्मकम छंदो भवति। मतलब सप्तदश मतलब 17 वर्ण वाला छंद है। ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 17 वर्ण होते हैं? बिल्कुल सही आप पहचान रहे हैं। अभी जिसके बारे में हमने बताया, इसमें गिन भी लीजिएगा इन शब्दों को। टोटल कितने हैं? 17 होते हैं, सप्तदश वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आगे पढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारी संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण की संपूर्ण टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको काव्य शास्त्र आदि सब कुछ लिया गया है, आप यदि वो लेना चाहते हैं तो विशेष ऑफर के तहत केवल आपको 129 में 2500 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर पर जाना है और वहाँ पर परचेस करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ऐप में ही डायरेक्ट मेरे से चैट कर सकते हैं, चैट ऑप्शन में, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपको यदि कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर मेरा नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपको रिप्लाई करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, यदि कोई दिक्कत आती है आपको लेने में। बाकी आप जानकार हैं तो सीधे ऐप डाउनलोड करें टॉप 50 स्टडी प्ले स्टोर से। इस प्रकार के आइकन के साथ हमारा ऐप आएगा, स्टोर में जाएँ, जाकर के टेस्ट सीरीज या कोर्स जो आप लेना चाहें क्लिक करें और ले लें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो देखिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे बड़े ध्यान से आपको उत्तर देना है दोस्तों। टेस्ट सीरीज आप ज़रूर ले लें। आपका यदि पेपर नज़दीक है तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है, इसलिए टेस्ट सीरीज को लेना ना भूलें। चलें, तो अब हम बात करने जा रहे हैं अगले प्रश्न की ओर कि क्या होगा इसका उत्तर, वो आपको यहाँ पर बतलाना है। ठीक है, हाँ देखें, न्याय पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा।
इति पद्यांशे प्रयुक्तम छंदः वर्तते। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सा छंद है। हाँ बिल्कुल सही, इसको ऐसे पढ़ेंगे, न्याय न्यायपताः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अब तो बन जाना चाहिए दोस्तों, इतनी हिंट दे दी। क्या है? उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। वसंत तिल का छंद है। ऐसे परिभाषाएं याद की मैंने अभी जो बोली ना, उक्ता बसंत तिल का तब जा जगऊगा, तगण भगण आदि, तो ये परिभाषाएं हैं। आपको विस्तार से हमारी कक्षा पढ़नी है तो हमारा आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें आप पूरे संस्कृत की व्याकरण को, छंद शास्त्र इत्यादि को, काव्य शास्त्र को और शिक्षण विधि आदि जो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, शिक्षक भर्ती, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। देखें आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं तगणस्य उदाहरणम अस्ति। तगण का उदाहरण है। अब आपको इसके लिए एक सूत्र याद रखना है निकालने के लिए, यमाता, ठीक है ना, एक सेकेंड, यमाता राजभान सलगा, आपने सुना होगा। अब इसमें से तगण निकालना है, तगण यामाता, ता से निकाल लें, राजभान तो ता से निकाल लें, ता मतलब दो दो एक होना चाहिए, तब क्या बनेगा? तगण बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें से किस में से दो दो एक बन रहा है? इसमें तो बन नहीं रहा, शुरू में दो मात्राएं, एक इसमें आ रही शुरू में, दो इसमें भी नहीं आ रही, दो ऑप्शन तो कट गए। एक या में दो मात्राएं आ रही हैं, बड़ा है, और इसमें गा में आ रही, क्योंकि उसके बाद आधा शब्द है तो एक गा को ही दो गिनेंगे, तो दो। इसके बाद फिर दो आना चाहिए, तो इसमें तो आ रही है एक दूसरे नंबर पे, और इसमें आ रही है बड़ा छा है तो दो, और फिर मी में एक, तो गच्छामी इसका उत्तर हो जाएगा तगण का। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, उसका उत्तर आपको फटाक से कमेंट में देना है, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है ना। हाँ, कुपुत्रो जायेत क्वा चेदपि कुमाता न भवति इति उदाहरणम अस्ति। अभी मैंने पहले भी इस लय में कुछ गाया था, आपको लय यदि याद हो गई हो तो अब जल्दी से बता दीजिए। कुपुत्रो जायेत क्वा चेदपि कुमाता न भवति, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हो जाएगा। अब आप जैसे भी आपने पढ़ा हो, किसी ने लय से याद करके पढ़ा होगा, किसी ने एक एक यमाता राजभान से छंद निकाले होंगे, कैसे भी आपने पढ़ा हो, आपको उत्तर दिखाना है तो इसका हो जाएगा शिखरणीय, मतलब शिखरणी छंद है। एकोन विंशति वर्णात्मकम छंदो भवति। दोस्तों ये प्रश्नोत्तर हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे। हमारी कक्षाएं आपको ऐप पर उपलब्ध हैं, आप जा कर के देखिएगा तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये तो प्रश्नोत्तर हैं तो प्रश्नोत्तर की तरह इनको पढ़ाया जा रहा है। अब एकोन विंशति मतलब होता है 19, एक ऊन विंशति मतलब एक कम 20, ठीक है, तो वह हो गया 19। 19 वर्ण किस छंद में होते हैं? तो आपको बता दें किस छंद में होते हैं, शार्दूल विक्रीणितम, ठीक है ना, शार्दूल विक्रीणितम, इसमें होते हैं, शार्दूल विक्रीडित में। इस प्रकार से त्वमेव इति उदाहरणम अस्ति। त्वमेव किसका उदाहरण है? गण के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है ना। त्वमेव, तो अब इसकी पहले तो आप क्या कर लें, मात्राओं को आप निकाल लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि त्वमेव किसका उदाहरण है। जल्दी से आप निकाल लीजिए मात्राएं और बता दीजिए दोस्तों। जब तक आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जुड़ना है, वीडियो को लाइक करना है। अभी तक आप हमसे ना जुड़ पाए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और त्वमेव जो उदाहरण हो जाएगा, यमाता राज भान, हाँ देखें त्वमेव में क्या है, एक है पहले तो, क्योंकि आधा है फिर तो एक गिना जाएगा, मे में दो गिनी जाएंगी और फिर वा में एक, तो एक दो एक होता है जगण में, तो जगणस्य मतलब जगण का उदाहरण है। आप चाहें वीडियो को यहीं रोक करके पहले अपने वहाँ पर यमाता राजभान सलगा लिख लें और गण निकालना सीख जाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, कई बार पूछा गया है। देखें
चतुर्दश वर्णात्मकम छंदो भवति। चतुर्दश वर्णात्मक छंद है, 14 वर्ण वाला छंद है। 14 वर्ण किस छंद में होते हैं? तो आपको बता दें कि जब भी 14 वर्ण की बात आ जाए किस छंद में होते हैं, तो आपको लगाना है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊगा। ठीक है ना, वसंत तिलका छंद में होते हैं 14 वर्ण। अगला देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब आप देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी है। यदि नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि आज टेस्ट सीरीज ले लीजिए आप, केवल 129 रुपये में आपको दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें हैं। आपकी तैयारी ऐसे और इससे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप अपने लगाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है ना। देखिए अगला है संताः स्वयं परेहेते विहिताभियोगः इति उदाहरणमस्ति। आप सोच रहे होंगे सर ये आपको सबकी लय कैसे पता? देखें, आप जब छंद पढ़ लेंगे ना तो फिर आप लय निकालना सीख जाएंगे, और लय निकालना सीख गया तो छंद पहचानना सीख जाएंगे। क्योंकि हमने जो परिभाषाएं याद की हैं वो रटी नहीं है ना कुछ, हमने लय से याद कर ली हैं। अब वो लय हमें जिसमें मिलती है वो आसानी से सीख जाते हैं, और ऐसे ही हम पढ़ाते भी हैं बच्चों को, जिससे आसानी से समझ में आ जाए, उन्हें ज़्यादा गिनती ना करना पड़े। बाकी आपको गिनती करना है तो यहाँ पर वर्णों को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 4 8 8 4 12 और 2 14, 14 वर्ण हो रहे टोटल। अब बता दो 14 वर्ण वाला छंद कौन सा है? तो वही है 14 वर्ण वाला बसंत तिलका आया, बसंत तिलका छंद है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमारी तो लय हमें पता है, संताः स्वयं परेहिते विहिताभियोगा उक्ता बसंत तिलका तब जा जगऊगा। बात वही है, हमने लय से याद कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखें, यस्मिन् छंदसि षड्वर्णान्ते एकादश वर्णान्ते च यति भवति तत्छंदो अस्ति। जिस छंद में षड्वर्णान्ते मतलब 6वें वर्ण में और एकादश वर्णान्ते 11वें वर्ण में यति होती है, वह छंद कौन सा है? फटाक से कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करते जाएं, फटाफट उत्तर देते जाइएगा। कौन सा छंद है कि 6वें वर्ण में यति हो और 11वें वर्ण में हो? तो आपको बता दें वह है शिखरणी। कौन सा है? शिखरणी छंद है। और देखें, सप्तदश वर्णात्मकम छंदो भवति, ये शायद आ चुका है, अब जल्दी, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ण वाला छंद, हाँ, तो वो ये होता है शिखरणी। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखें, अब आगे बहुत अच्छा उदाहरण आ गया, एक कई बार पूछा गया उदाहरण है, मैंने देखा पेपरों में। ठीक है, अब ये बन जाना चाहिए आप पर। पृथिव्यां पुस्त्राते जननी बहवा सन्ति सरसः, जल्दी से, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरसा। अभी अपन ने पढ़ा था कि शिखरणी जो है वह 17 वर्ण वाला छंद है। आप इसमें गिनेंगे ना, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 3 17, तो यहाँ पर 17 वर्ण हो रहे हैं। तो कौन सा छंद हो जाएगा? शिखरणी। फटाक से गिनना है, वहाँ पेपर में थोड़ी ना ज़्यादा समय मिलना है। ठीक है ना, आधे शब्द को कभी गिना नहीं जाता है। छोटी मात्रा हो जब लघु मात्रा, उसको गिनानी मतलब मात्रा को डबल एक ही गिना जाएगा, फिर उस शब्द को जिसमें वो मात्रा लगी है। ठीक है, ऐसे गिना जाता है। और मात्रा को गिनना ही नहीं, यहाँ पर तो आपको शब्दों को गिनना है, तो आधा शब्द नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, आधा शब्द नहीं गिना जाता है, इसको याद रखना। और जब मात्राएं गिन रहे हैं तो वहाँ पर ये याद रखना है कि आपको लघु मात्राओं को नहीं गिनना है, और बीच बीच में विशेष बातें आपको बताते जाएंगे। और देखें, यस छंदसः प्रतिचरणम, जिस छंद के प्रतिचरण में क्रमशः मगण भगण नगण और दो तगण अंते च गुरुद्वयम्, अंत में 2 गुरु, तत्छंदा कथ्यते, वह छंद कौन सा है? थोड़ा कठिन पूछना होगा तो ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा जिसमें मगण हो, भगण हो, नगण हो, 2 तगण हो, अंत में 2 गुरु हों। तो वह छंद है
आपको बता दें वह छंद कौन सा है, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता दय सजे गुणी, इस प्रकार से उसकी लय है। देखिएगा, मंदाक्रांता छंदसी प्रति चरणम वर्णासंति। मंदाक्रांता छंद के हाँ, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, जल्दी से बता दें। ये सरल है, ये बन जाना चाहिए दोस्तों, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक वर्ण में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बता दें कि होते हैं सप्तदश, मतलब 17 वर्ण होते हैं। और देखें, यस्मिन् छंदसि चतुर्वर्णान्ते षड्वर्णान्ते सप्तवर्णान्ते च यति भवति। बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्छंदास्ति, जिस छंद के चौथे वर्ण में, छठवें वर्ण में और सप्तवें वर्ण में यति होती है, वह कौन सा छंद है। तो दोस्तों चूकना नहीं है, सोचना विचारना नहीं है। संस्कृत की पूरी तैयारी के लिए बहुत अच्छा विकल्प आपके पास है। ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और केवल 129 रुपये में विशेष ऑफर के तहत आपको यह टेस्ट सीरीज 2500 प्लस प्रश्नों की ले लेना है और अपनी तैयारी को, चाहे काव्य शास्त्र पढ़ना हो, रसछंद अलंकार, चाहे आपको व्याकरण पढ़नी हो, साहित्य पढ़ना हो, सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएं। कोई दिक्कत आती है आपको ऐप डाउनलोड करने में तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, वीडियो रोक करके आप नोट कर लें और इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते। साथ ही साथ क्लासें पढ़नी हो तो ये हमारा कोर्स है, इसमें हिंदी और संस्कृत का संपूर्ण कोर्स केवल 399 में। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉडल टेस्ट पेपर, अभ्यास प्रश्न और PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं और टॉप 50 स्टडी ऐप पर ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अभी डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बना करके इस साल सफलता प्राप्त करें। चलिए अब देखते हैं आगे। तो बता दीजिए कौन सा छंद होगा जिसके चौथे, छठवें और सातवें वर्ण में यति होती है। वह होता है, आपको बता दें, मंदाक्रांता। कौन सा होता, मंदाक्रांता। अगला देखते हैं, प्रतिचरणे द्वादश वर्णांते सप्तवर्णांते, मतलब 12वें वर्ण और 7वें वर्ण में च यति यस्मिन् छंदसि भवति तस्य नाम वर्तते। उस छंद का नाम कौन सा है जिसके 12वें वर्ण प्रत्येक चरण के और 7वें वर्ण में यति होती है। जल्दी बता दें, वह छंद है, आपको बता दें, शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा है, शार्दूल विक्रीडितम। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, कई बार पूछा भी जाता है। तो अब आपको बताना है कौन सा है। देखें, विद्याराज सुपूत पूज्यते न तु धनम विद्याविहीनः पशु। ठीक है, कैसे पढ़ रहे हैं, विद्याराज सुपूज्यते न तु धनम विद्याविहीनः पशु। क्या हो जाएगा उत्तर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लाइक ना किया हो तो तुरंत लाइक कर दें और फिर इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सभी मित्र, मैं देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल करते जाएं लाइक। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा शार्दूल विक्रीडितम। इस प्रकार से शार्दूल विक्रीडित है, ठीक है ना। और देखें, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए आगे हम लेकर के आए हैं, बहुत उपयोगी है। प्रत्येकम छंदसी पादा भवति, प्रत्येक छंद में पाद होते हैं। थोड़े से आपको सरल प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाए दोस्तों, कठिन हो गए हैं। तो आपको बता दें प्रत्येक छंद में कितने पाद होते हैं, तो होते हैं 4 पाद। चत्वारः मतलब 4 पाद होते हैं। अच्छा, सर्वता यतिर्भवति, हमेशा यति होती है। कहाँ पर होती है हमेशा यति, ठीक है, कहाँ पर होती है हमेशा यति, सरल है, पदांते, पद के अंत में होती है, ठीक है ना। बाकी आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो वहाँ पर जब आप प्रश्न उत्तर लगाएंगे ना इन सब के, तो आपको एक अनुभव होगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। और विस्तार से पढ़ने के लिए मैंने बता ही दिया है कि कोर्स आपके लिए है, जहाँ एक बार देखें, उचित लगे तो आप ज़रूर लें। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बहुत कम राशि में ये उपलब्ध है, तो आप उसका उपयोग कर पाएँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब से जितना पढ़ रहा है उतना भी आप पढ़ सकते हैं। चलें, तो छंदसो गणना भवति, छंदसो गणना भवति, छंद की गणना होती है कहाँ पर, जल्दी से बता दें। हाँ, छंदों की गणना की बात आ जाए तो छंद आपको बता दें कि वेदों के अंगों में आता है, तो वेदांगेषु, ठीक है। और देखें, पाद
समानता धारेण छंदसाम भेदा भवन्ति। पाद की समानता की धारणा के अनुसार छंद के कितने भेद हैं? छंद के भेद यहाँ पर पूछे गए हैं। बिल्कुल सही। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि भाई छंद के कितने भेद हैं। तो 3 भेद हैं। त्रयः मतलब 3 भेद हैं संस्कृत में, याद रखिएगा। चत्वारो यगण भवन्ति मतलब चत्वारः यगण भवन्ति, 4 यगण होते हैं। कौन से छंद में होते? IMP प्रश्न है। कौन से छंद में 4 यगण होते हैं? जल्दी से बता दें। 4 यगण तो ये होते हैं भुजंग प्रयाते, भुजंग प्रयात छंद में होते हैं। ठीक है ना। वंशस्त्र वृत्तस्य प्रतिचरणम गणनाम क्रमो भवति। वंशस्त्र जो छंद है उसमें कैसे वर्णों की गणना होती है वो आपको बताना है। वंशस्त्र में वंशस्थ छंद कैसे होगी गणना, तो आपको बता दें इसमें पहले जगण आता है, फिर तगण, फिर जगण, फिर रगण। इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। पंचदशाक्षरात्मकम छंदो अस्ति। 15 अक्षरात्मकम छंद, 15 अक्षर वाला छंद है। IMP है ये। इतना बता दिया। तो आपको बता दें कि 15 अक्षर वाला छंद बहुत सरल प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। इतना काम तो आपको करते ही जाना है। तो आपको बता दें कि 15 अक्षर वाला छंद है। तो यह होता है कौन सा? मालिनी छंद। दोस्तों आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन अगले पार्ट में हम उनको लेकर के आएंगे। आज की क्लास को यहीं विराम दे रहे हैं। आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल भी हमारा टॉप 50 स्टडी नाम से है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी रखी है, वहाँ जुड़ जाएं। ऐप को ज़रूर से आप डाउनलोड कर लें और आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें टेस्ट सीरीज लें, कोर्स लेना चाहें कोर्स लें और अपनी तैयारी को मजबूत बना करके इस साल सफलता ज़रूर प्राप्त करें। अगले पार्ट में हम छंद की और चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में आएंगे, कुछ संस्कृत का आपके लिए और लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए और अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद।